कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर सर्वाधिक आपके सामने चर्चा रखी जाएगी, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र रहेगा इनका जीवन रेखा। इसके बाद में इनका गुरु का क्षेत्र, फाइनेंशियल गेन्स और सभी तरह के जो ऑब्स्टिकल्स है उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी रखी जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर में कि इनके लाइफ लाइन में लगातार काफी सकारात्मक रूप का परिवर्तन आया है। इस तरह की जीवन रेखा बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हमेशा से जीवन शैली में, चाहे वो रहन सहन हो, खान पान हो, उठना बैठना लोगों के साथ हो, संपूर्ण रूप का परिवर्तन आता है जब भी जीवन रेखा यहाँ पर बदलती है, क्योंकि एक नए जीवन की एक नए ढंग से और काफी उन्नति के द्वारा प्रारंभ यह अपने आप को कर रही होती है। इसलिए आप जैसे जात के जन्म के बाद में घर परिवार की स्थिति में बहुत अधिक सुधार होता है, क्योंकि आपके भाग्य के द्वारा बहुत लोगों के काम बन रहे होते हैं, बहुत लोगों की इच्छा पूर्ति हो रही होती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म और इवन खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बड़े स्तर का परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जीवन रेखा के स्तर में जो लगातार यहाँ पर बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं वो आए हैं उम्र 7 से 9 के मध्य में। दूसरा यहाँ पर आया है आपके अर्थात 15 से 16 के मध्य में। तीसरा यहाँ पर मौजूद हो रहा है 19 की उम्र में, और चौथा अभी आपके जीवन में होने जा रहा है 31 की उम्र में। तो ये सब पीरियड ऐसे हैं जिसमें सभी तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज आपके काफी अच्छे स्तर पे परिवर्तित हुए हैं, और हमेशा गुरु की कृपा से हुए हैं। गुरु की कृपा हमेशा इंसान को एक नए तरह की सोच, नए तरह की नियत, नए तरह के काम करने की शैली अथवा प्रणाली देती है, जिसमें हमेशा उच्च कोटि का नियत कर्म और विचारधारा देखने को मिलता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण से आप जैसे जातक कभी भी थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इसमें होती है। इसलिए जीवन में बहुत असंतुष्टि आ जाती है अगर कुछ अच्छा सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि इन सब रेखाओं का काम ही यही होता है कि यह कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करके दे, यानी लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन, ग्रोथ इन प्रमोशन। और इन सब का एजेंडा सबसे ज्यादा सटीक होता है खासकर ज्ञान। इसीलिए इस स्थिति में लगातार ज्ञान अर्जित करना, हर विषय में ज्ञान अर्थात प्राप्त करना, हर विषय के बारे में एक पर्याप्त ज्ञान यहाँ पर होना, और किसी भी विषय को लेकर आपसे बातचीत किया जाए तो आपका बोलती बंद ना होना। इसी कारण से आप देखेंगे कि इसका पूरा असर माइंड लाइन पे पड़ा है, जो माइंड लाइन को लॉन्ग कर दिया है, जो कि साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल इंसान को स्ट्रांग भी बना देती है, और हर छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रहती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस स्थिति में बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई कर पाने में भी सक्षम होते हैं अगर खुद का मन या चॉइस होता है, क्योंकि लंबी मस्तिष्क रेखा हमेशा अच्छे एकेडमिक गेन्स को भी इंडिकेट कर देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक अधिकतर लीडर बनते हुए, दूसरों को गाइड करते हुए, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते हुए, या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लाइफ में लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा असर इस जुपिटर और जीवन रेखा के द्वारा जीवन में आया है। अब यहाँ पर आपको जो सबसे अर्थात बड़ा संघर्ष है वो मंगल और राहु के द्वारा उत्पन्न सभी तरह की ये चिंता रेखा है। ये रेखा सभी तरह के सफलताओं में बाधाओं को निर्मित करती है, और मंगल का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण हर कुछ जीवन में चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, ज्यादा धैर्य नहीं रख पाएंगे। इसीलिए इस स्थिति में अगर अपने अनुसार काम ना बने तो आक्रोश, आवेश किस्म की प्रवृत्ति, हड़बड़ी, जल्दबाजी और बेचैनी आते हुए देखने को मिलता है, और इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ ध्यान चल जाता है। और इसीलिए जब भी चाहे कितना ही योग्यता मस्तिष्क में क्यों ना हो, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लंबी होने के कारण हर चीज को अंततः आप संभाल लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे, कितना ही जुपिटर का ब्लेसिंग क्यों ना हो, क्योंकि यह रेखा हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है पुरानी चीजों को भुलाकर। लेकिन मंगल की जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश यह हमेशा चीजों में उलझाती है, और ऊपर से जब राहु का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो बहुत ज्यादा भ्रमित होना, बहुत ज्यादा चिंतित होना। इस स्थिति में जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसे काम होता है शैतान का, वैसे ही इस तरह की रेखाएं हमेशा बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा, या बहुत ज्यादा चतुराई का उपयोग करने के द्वारा, या छोटे मोटे फायदों के लालच में आने के द्वारा हमेशा फंसा देती है किसी बड़े चीज में, जिसके कारण से जीवन की ऊर्जा भी यहाँ पर क्षीण पड़ती है, भाग्य का स्तर भी कमजोर होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपके कर्म को ही तो बतला रहे हैं।
और ये आड़ी रेखा बतला रही है कि जो चुनौतियां या संघर्ष आएंगे खुद के डिसीजन प्लानिंग एक्शंस के कारण से, उसके कारण से आपको उलझना पड़ जाएगा और फिर अंततः मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ने के कारण मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, बहुत ज्यादा सोच विचार या फंसे रह जाना किसी एक चीज में, जिसके कारण से ये भाग्य रेखा इतनी कमजोर हो रही है कि आपके शनि के क्षेत्र तक पूरा जुड़ भी नहीं पा रही है और हृदय रेखा पर आकर के पूरे रुक रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लाइन हो या डिपेंडेंट जो लाइफ लाइन से क्रिएट हुई है। तो इसका यह तात्पर्य निकलता है कि मस्तिष्क रेखा से जब क्रॉस करके लाइन जा रही है तो अपने बल बुद्धि विद्या का उपयोग तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब भी बात आएगी भावनाओं को लेकर के यानी हृदय रेखा को लेकर के, तब आपको ये भाग्य रेखा त्रुटि दे देगा, क्योंकि अधिकतर ये हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट करती है, जिसके कारण जो व्यक्ति इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेते हैं, सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, बार बार जिनके इमोशंस एंड फीलिंग चेंजेस होते हैं जिसका इम्पैक्ट उनके डिसीजन पे या करियर पे या लाइफ पे पड़ता है, तो लक लाइन इस तरीके से रुकता है। अब चंद्रमा की भाग्य रेखा तो आपके के मन के अनुसार कोई भी काम सरलता से शुरू करवा देगी, लेकिन अंत उसका पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा, जीवन रेखा से उत्पन्न भाग्य रेखा अपने मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास से किसी भी विषय को लेकर के लाभ देना शुरू करेगी, लेकिन संतुष्टि शनि के क्षेत्र पर जो मिलना चाहिए वो फिर से नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस स्थिति में आपकी भाग्य हर कोई भी कार्य की शुरुआत में काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट होना या उस समय होना जब इच्छा ही मर जाए। तो इस स्थिति में आपको सभी तरह की इन बाधाओं रेखा के लिए काम करना चाहिए और फिर अंततः शनि के लिए भी काम करना चाहिए। जो शनि का सबसे बड़ा गहना होता है वो होता है पेशेंस और हम्बलनेस। ये चीज जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म विजन गोल यानी सन डेवलप होने लगेंगे। जब सन डेवलप होने लगेंगे तो जीवन में रोशनी आने लगेगा, तो छोटी मोटी चीजों से प्रभावित, आकर्षित या चिंतित नहीं होंगे जो भविष्य के निर्माण में बाधा बनती है। और फिर उसके बाद में ये जो जीवन रेखा ने लगातार अपने जीवन शैली को सुधारा है, कंफर्ट लग्जरीज ला ला के दिया है, ये और बड़े स्तर का आपको 31-32 में आएगा, 33 में आएगा, फिर 36 में जाकर के मान के चलिए कि सभी तरह की मनोकामना और इच्छा पूर्ति हो सकेगी। और उसके बाद तो जीवन की रेखा जो बाहर की तरफ इतनी प्रबलता से झुक रही है, ये जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग, बहुत ज्यादा यात्रा, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, एक से ज्यादा जगह पर आपके रेसिडेंस, चाहे आपका करियर हो या आपका इंटरनल डिजायर हो, चाहे आपका यहाँ पर फैमिली हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सभी चीजों को अच्छे से संभाल सकने में, काफी ज्यादा रॉयल लाइफ जी सकने में, काफी अच्छा हेल्थ और काफी अच्छी प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकने में आप सक्षम रहेंगे। जो पैसा नहीं रुकता है वो पैसा भी फिर अच्छे से रुकने लगेगा। जो बेफिजूल का डर भय चिंता होता है वो भी खत्म हो सकेगा। मनोकामना जब पूर्ति होने लगती है तो संतुष्टि सुकून शांति वैसे ही आने लगता है। और फिर जुपिटर का जो अल्टीमेट रोल है यहाँ पर आपको बहुत बड़े स्तर का लीडर बनाना, बहुत बड़े पद पर विराजमान करना, बहुत अच्छा और बड़ा जीवन निर्मित करके देना, जिसमें कभी भी सुख सुविधा संसाधन की, किसी भी तरह के ताकत की या लक की या रिसोर्सेस की या सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं होती है, वो सब कुछ जीवन में आप करेक्ट 36 के एज तक आते आते देख सकेंगे। और उसके बाद तो आपके पाम में ड्यूअल लक लाइन है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है इस पाम में। ये बाधा रेखा जैसी यहाँ खत्म होगा, पैसा इतना आएगा कि बचाने की जरूरत नहीं है। मनी फ्लो ही कंटिन्यू यहाँ पर आपके खुद के एफर्ट से और अनदर वर्क से यहाँ पर क्रिएट होता जाएगा। इसीलिए इस तरह की जब भी जीवन रेखा होती है तो हमेशा अपनी ताकत को यहाँ पर काफी ज्यादा बचाना चाहिए, बहुत जल्दी सीमन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लगातार अपने अंदर की ऊर्जा को खासकर योगा के द्वारा, ध्यान मार्ग के द्वारा और अध्यात्म अर्थात गुरु के द्वारा और ज्ञान के द्वारा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति का सहयोग जीवन में मात्र 26 और 27 की उम्र से आ रहा है और ये लगातार अभी रहने वाला है आपको तकरीबन 44 की उम्र तक। इस तरह की रेखा होती है तो ये जितनी भी बाधा अड़चन आनी होती है, जो कि एक्सीडेंट, लॉसेस, हेल्थ इश्यूज को भी यहाँ इंडिकेट करती है, सब गायब हो जाती है, क्योंकि दृश्य अदृश्य शक्ति नोन अननोन पीपल्स के द्वारा सपोर्ट ये मार्स लाइन क्रिएट कर देती है। तो एक तरफ इतना अच्छा खासा बल चल रहा है ताकि ग्रेटनेस की तरफ लाई जाए, ना कि नॉर्मल लाइफ ही यहाँ पर रह जाए। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा और फाइनेंशियल गेन्स के लिए इन वरी लाइन को खत्म करना और लक लाइन का डायरेक्ट सेटन से कनेक्शन कराना, जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा उससे होगा, तब जाकर के आपके पास जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और बहुत ज्यादा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और कंसिस्टेंट अर्निंग रहेगा।
जब भी मरकरी फिंगर किन्हीं भी कारणों से थोड़ी बहुत भी ट्विस्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा चतुर चालाकी दे देती है। तो इस स्थिति में यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि चतुर चालाकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चतुर चालाकी सिर्फ अगर अपने फायदे तक सीमित है तो फिर इसका रिवर्स बैक होता है एनर्जी का, जिसके कारण अपने ही लोगों के द्वारा मिसगाइड, मिसयूज, धोखा या अनरिजॉल्व इश्यूज आते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए इस स्थिति में लगातार दान धर्म करना चाहिए, देने का भाव रखना चाहिए, जिससे हृदय रेखा भी प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, क्योंकि अच्छी अच्छी भावना विचार तो यहीं से आने हैं। जो बुद्धि है वो भी बहुत अच्छी और तीव्रता से काम करने के अतिरिक्त सटीक निर्णय ले पाती है, और इसका डायरेक्ट असर हमारे सभी तरह के बैरियर्स या जो चिंता है भविष्य को लेकर के, जो अभी आपके जीवन में आने वाले हैं 29-30 की उम्र में, 32 की उम्र में, 34 की उम्र में, कभी फैमिली को लेकर के, कभी खुद के निर्णय को लेकर के, कभी फ्यूचर, कभी इन्वेस्टमेंट, कभी पैसे को लेकर के, ये सब चीजें जो अटक सकती हैं आउटर मार्स की साड़ी रेखा के कारण, रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, ये कोई भी ऐसी नकारात्मक तत्व आपके जीवन में असर ही नहीं कर पाएगी। और जब यव का साइन कोई व्यक्ति के हाथ में हो तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना लेनी चाहिए, ध्यान मार्ग अपना लेना चाहिए, सारा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है, और अंदर की आवाज पे जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, सात्विक जीवन शैली रखना शुरू करते हैं, अंतिम परिणाम की चिंता किए बिना किसी भी तरह के कार्य में लिप्त रहते हैं, या जर्नी को एंजॉय करते हैं, या वर्तमान स्थिति में रहते हैं, हमेशा उम्मीद से कहीं गुना अच्छा परिणाम हर विषय में देखने को मिलता है। कोई भी फोकस लगाने की, डिसइंटरेस्ट या इंटरेस्ट का खेल होने की, या कंसिस्टेंसी का इशू होने की, या किसी भी तरह के बल की कमी होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पाम बहुत ज्यादा ग्रेटनेस की तरफ जाता हुआ अर्निंग के बिहाफ पर दिखाई दे रहा है, और लगातार पैसा आने की क्षमता इस हथेली में है। सूर्य की रेखा भी अंततः अपने आप को बहुत ज्यादा प्रबल की है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक से ज्यादा करियर, प्रोफेशन, वर्क के द्वारा पैसा अट्रैक्ट करती है, और उसी के बिहाफ पे तो वेल्थ क्रिएट होता है जो इस रेक्टेंगल साइन के अतिरिक्त आता है। तो ये सब कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये बैरियर से हटाना, दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा के ऊपर भले ही भाग्य रेखा भी है, लेकिन क्रॉस का साइन भी है। मन विचलित, चंचल, भयभीत, चिंतित, रेस्टलेसनेस का इशू ये कॉम्बिनेशन देता है, अननेसेसरी एडिक्शंस को क्रिएट करता है। तो इन सब विषयों से बच के रहना जरूरी है, तब जाके मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी जीवन में सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के साथ होते हुए देखने को मिलेगा। और लक लाइन एक्टिवेट करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपके पास में 2 लक लाइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को क्रिएट करती है, एक तो इंटरेस्ट बेस्ड वर्क, और एक किसी भी काम में अपने एफर्ट डाल देने के कारण लक इनहेंस हो जाता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जब भी चंद्रमा की भाग्य रेखा हो और हृदय रेखा पे रुक जाए, जैसे आपके पास में है, तो इस स्थिति में कभी भी एंड रिजल्ट का बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एंड रिजल्ट की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। जितना लोगों को फायदा देंगे उतने बड़े आदमी होते जाएंगे। चंद्रमा की भाग्य रेखा का सिंपल यही नियम है। और सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने एफर्ट्स में आपको एंड मोमेंट में कमी नहीं करना है। जब भी कोई काम पूरा होना होता है तो एकदम सब चीजों को छोड़ देना, ये आदत होती है इस तरह के हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुकने से। इसी कारण से जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए, और इनके एक्टिवेशन के लिए फिजिकल बॉडी पर थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से भार को डालिए, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये चीज से आपकी सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिवेट होगी। जिस चीज में एफर्ट जाएगा वहां डिजायर्ड रिजल्ट मिलना ही है। और मूल लक लाइन में समाज की थोड़ी बहुत भी सेवा हर दिन कर देना, जैसे दान धर्म कर देना मंदिर जाकर के, या जीव जंतु जानवरों की सेवा कर देना, या थोड़ा बहुत भी सामाजिक कार्यों में जुड़ जाना। तो इससे आपका मून लक लाइन एक्टिवेट होगा, मन को भी मजबूती मिलेगी, और बाकी जो वैदिक रेमेडी है वो तो आपको सपोर्ट करेगी ही। तो इनसे ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्टिवेट इजिली हो जाएंगे। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि मून लक लाइन आई हार्ट लाइन पे ही रुकी है। सैटर्न की इस तरह की आड़ी रेखा मल्टीपल इमोशंस एंड मूड स्विंग देती है, जिसका इम्पैक्ट फिर हेल्थ पे भी पड़ता है। और अननेसेसरी इश्यूज सभी तरह के प्रोग्रेसिव लाइन पे इन सब तरह की वरी लाइन के द्वारा आता है, इसलिए सक्सेस गेन करने में, कोई काम पूरा होने में बार बार बैरियर्स आती है। सबसे बड़ी ताकत मस्तिष्क में है, तो जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, जितनी गहराई से सोचेंगे, जितना अपने दम से ही आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, सबका समाधान संपूर्ण रूप से मिलना है। कोई एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई रिश्तों में तनाव, रुकावट नहीं, कोई ईगो वगैरह, टेंशन वगैरह नहीं, सब स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ में आपकी सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी बैलेंस करके ही हो जाएगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।